फिर दोस्तों बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 79 रुपीज का स्टॉक हो चुका है, ऑलमोस्ट 80 रुपीज का, एंड 1.5% के आसपास की रैली आज के दिन में आई है। बुधवार का दिन है और वॉल्यूम में खासा कमी है जैसा एक्सपेक्टेड रहता है, और वो हुआ भी। आज देखिए कई बड़ी खबरें हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई, निफ्टी बैंक से जुड़ी हुई, और बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो भी एक बड़ा इवेंट है आज के दिन में। बात करेंगे उस इवेंट के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की नई पार्टनरशिप जो बीपीसीएल के साथ की है इन्होंने, को ब्रांडेड डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। वो क्या है और उसका कितना असर होगा इस स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट पर, क्या 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्या हो टारगेट, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की, स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली है। लगातार 2 दिनों 3 दिनों की गिरावट के बाद हैमर कैंडल और मरबोजू कैंडल के बीच में स्टॉक आपका बंधा हुआ दिखाई देता है। स्टॉक का आज का चार्ट काफी बेहतर है, एक रनर अप आया है, एक रिबाउंड आया है, रिकवरी की कोशिश स्टॉक में देखने को मिली है, और यही बड़ा कारण है कि स्टॉक में डिमांड की तो कमी दिखी बट इंटरेस्ट और सेंटिमेंट में चेंजेस जरूर देखने को मिले हैं आज के दिन में। सबसे पहले बात करते हैं उस इवेंट के बारे में जिसकी वजह से मार्केट यानी निफ्टी 50 आज आपका काफी वॉलेटाइल रहा है। अगर आप देखेंगे तो काफी अप्स एंड डाउन्स भरा रहा है निफ्टी 50 आपका। उसका पीछे का बड़ा कारण ये है कि पहले तो ग्लोबल मार्केट भी उसी इवेंट की वजह से इसी तरह के कुछ रिजल्ट देकर के बंद हुआ था, और वो इवेंट है फेड की आज रात होने वाली मीटिंग है। 2 डे मीटिंग है यहाँ पे, और इसमें काफी सारे पॉइंट्स पर बात की जाएगी, चाहे वो कोविड हो, क्या अभी भी है वो या नहीं है, कितना असर है उसका इकोनॉमिक आउटलुक पर, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है इस समय पर, अनएम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है इस समय पर, और किस तरह से बॉन्ड को लेकर के डील करना है। बॉन्ड बाइंग के ऊपर एक बड़ा डिसीजन आ सकता है आज के दिनों में, और उसकी वजह से कल आप देखेंगे या अगले हफ्ते आप देखेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है हमारा, बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो वहां पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ये काफी पॉजिटिव मीट होने वाला है क्योंकि सिचुएशन काफी ठीक ठाक देखने को मिल रही है इस समय पर, और इसी वजह से जो रिजल्ट है, जो स्पीच है, वो काफी अच्छी आ सकती है। एंड वैसे भी जेरोम पवेल साहब जब भी माइक पर आते हैं कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलते हैं। एक्सपीरियंस इनका इतना ज्यादा है कि उसके बाद मार्केट में एक तहलका मचता है, मार्केट में एक अच्छी रैली जरूर आती है। पिछली बार भी जब आए थे तो मार्केट ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था, और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि दोबारा से निफ्टी 50 आने वाले वीक में लाइफ टाइम हाई दोबारा से लगाएगा, क्योंकि ये मीट काफी ज्यादा विंग हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर पर, जो कि एक बड़े मूविंग फैक्टर है हमारे मार्केट के। अभी अब यहाँ देखें कि ये तो हो गया पूरे मार्केट का एक सिनेरियो कि क्या है बड़ा इवेंट। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बड़ी पार्टनरशिप के बारे में, या यूं कहें कि इन्होंने जो लॉन्च किया है को ब्रांडेड रुपी एनसीएमसी प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। तो आप खबर पढ़ सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैव लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल को ब्रांडेड रुपे एनसीएमसी प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। दिस पर्सनलाइज्ड रुपे प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड कम्स विद वेरियस बेनिफिट। बहुत सारे बेनिफिट है इस कार्ड के, रुपे कार्ड है ये, including 5% cashback up to 50 on the first 2 transaction at BPCL outlet। BPCL आउटलेट पर आपको 5% के आसपास का कैशबैक मिल सकता है यहाँ पर। तो इसके काफी फायदे हैं, आप जानते हैं। The customer will also receive 0.75% कैशबैक इंसेंटिव on fuel transaction up to maximum 45 रुपीस के आसपास तक का ये रहेगा ट्रांजेक्शन एट ओवर 19,000 प्लस BPCL आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया। इंडिया में जो 19,000 से ज्यादा के BPCL आउटलेट है वहां पे आपको 0.75% के आसपास का छूट मिल सकती है, और अगर आप बाहर बात करें तो 5% के आसपास का जो BPCL आउटलेट है वहां पर। तो इन दोनों ने ही मिलकर ये इंटरनेशनल कार्ड लॉन्च किया है, जो कि काफी बेनिफिशियल हो सकता है ना सिर्फ BPCL के लिए बल्कि BOB के लिए भी और इनके व्यवसाय के लिए। दोनों का ही बिजनेस इससे बढ़ने की उम्मीद की जाती है। यही कारण है कि आज एनर्जी सेक्टर में भी अगर आप BPCL की बात करें तो वो तो इन्फ्लुएंस था है कि एनर्जी सेक्टर में तेजी की वजह से BPCL बढ़ा है थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी के साथ, बट यस बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक अच्छी जो तेजी आई है, एटलीस्ट गिरावट के बाद जो एक उठा है आपका स्टॉक, रिकवरी में जो आया है, उसका बड़ा कारण ये खबर भी है यहाँ पे कहीं ना कहीं। कल का जो बड़ा इवेंट है वो काफी इन्फ्लुएंस कर सकता है इस स्टॉक को। जो प्रीवियस हाई था स्टॉक का यानी 92 रुपीस के आसपास का, वो आपको सपोर्ट मिलेगा, मतलब वो आपको रेजिस्टेंस देखना है और वो आपको टारगेट लेकर के चलना है कहीं ना कहीं, और वहां पे आपको निकालना है स्टॉक को। तो मैं आपको सबसे पहले खरीदारी करने की टारगेट दे रहा हूं यहाँ पे कि खरीदारी करने का आपका टारगेट होना चाहिए। खरीदारी करने की मेरी सलाह है आपको, क्योंकि स्टॉक में एक खबरें अच्छी हैं इस समय पर। चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि चार्ट पैटर्न जो है आपका वो काफी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप लोअर एंड पर बात करें तो आपका सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, रहा है अपर साइड में एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट 92 के आसपास का टारगेट लेकर के
3 से 4 हफ्ते के लिए खरीदारी करें स्टॉक में और एक अच्छा स्टॉक है, यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि इवेंट इस तरह का है कि ये काफी इन्फ्लुएंस कर सकता है बैंकिंग सेक्टर को और ये भी काफी डिसिसिव भी हो सकता है इसके लिए। तो खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पे रहेगी। कुछ पॉइंट्स पर आपको और नजर रखनी चाहिए। पहला है आपका निफ्टी बैंक का चार्ट। आप देखिए निफ्टी बैंक का भी एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर है 36,850 के आसपास में और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो ये काफी अच्छी बात है। एक अच्छी रैली आई थी 2 दिनों की, उसके बाद 3 से 4 दिनों की गिरावट यहाँ पर जरूर हुई है। इवेंट इन्फ्लुएंस्ड गिरावट में इसे बोलूंगा, हालांकि रेंज में काफी टाइम से है बैंक निफ्टी और यही कारण है कि इसको वर्ल्ड का वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स भी घोषित किया गया था। बट जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जेपी मॉर्गन और सीएलएसए की रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि जो नेक्स्ट मार्केट साइकिल है, जो नेक्स्ट ट्रेंड है इंडियन मार्केट में, वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हो सकता है। ऑटो सेक्टर भागा, फार्मा सेक्टर भागा, पिछले दिनों केमिकल में भी बहुत तेजी रही थी, अभी एनर्जी और मेटल्स में तेजी देखने को मिल रही है। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर का नंबर लग सकता है और यही कारण है कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी खरीदारी करने का सुझाव आ भी रहा है। अच्छा, एक और कारण था जिसकी वजह से गिरावट यहाँ पे हुई थी पिछले दिनों, वो था कि चाइना के इकोनॉमिक क्राइसिस के मध्य में जो ग्रेनेड कंपनी है वहाँ की, ग्रैंड कंपनी आप कह सकते हैं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट कंपनी बिकॉज सम पीपल आर प्रोनाउंसिंग दैट ग्रेनेड एंड ग्रैंड, तो उसमें आप देख लेना जो भी है। बट यस, ग्रेनेड कंपनी जो है वहाँ की, वो उन्होंने बड़ा 300 बिलियन डॉलर के आसपास का डेट करके अपने आप को बैंकरप्ट कर लिया और उनको इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए भी मना कर दिया चाइना ने और रेटिंग में उनकी सी रेटिंग की कर दी है। तो कहीं ना कहीं वहां पे वो गिरावट में आ सकता है और इसकी वजह से भी बैंक निफ्टी या बैंकिंग सेक्टर पर इंडिया में थोड़ा दबाव देखने को मिला था उस टाइम पे। अभी क्योंकि खबर सरपास कर गई है, खबरें आती जाती रहती हैं और यही कारण है कि यहाँ पे एक अच्छी रैली की संभावना है। फेड की मीटिंग भी है, वो कैटलिस्ट बन जाएगा आपका और यहाँ से एक अच्छी रैली की संभावना बन रही है। तो खरीदारी कीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, अच्छा स्टॉक है आपका। एक साल में बहुत भागा नहीं है स्टॉक, यही कारण है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग खरीदारी करने की सलाह भी दे रहे हैं। प्रीवियस हाई जो रहा था स्टॉक का, 52 वीक हाई जो रहा था, वो टच करेगा और उसके बाद नए हाई के लिए निकलेगा स्टॉक आपका, तो बाय कीजिए स्टॉक। बात करें एफआईआई और डीआईआई की खरीदारी की, तो दोनों ही तरफ से अच्छी खरीदारी आ रही है लगातार। डीआईआई ने अच्छी खरीदारी कल के दिन में की थी, 2170 करोड़ के आसपास की। बात एफआईआई की करें तो 1000 करोड़ के आसपास की खरीदारी इन लोगों ने भी की है। तो बहुत अच्छी खरीदारी दोनों ही फ्रंट से आ रही है जिसका फायदा आपको मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो फेड की मीटिंग हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा की पार्टनरशिप हो बीपीसीएल के साथ, चाहे यहाँ पे जो कैटलिस्ट बन के आया है फेड की मीटिंग आफ्टर ग्रेनेड्स बैंक्रप्सी, उसका असर हो, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका 92 का टारगेट पूरा करके देगा 2 to 3 वीक्स में। होल्ड कीजिए स्टॉक को, बाय कीजिए स्टॉक को। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, बट यस बाइंग करके रखा जा सकता है स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये 92 93 क्रॉस करता है तो उसके बाद आप इसे होल्ड कर सकते हैं, बट तब तक के लिए आप इसे रखें स्टॉक को, ठीक है। तो ना हो आपके पोर्टफोलियो में तो कल बाय कर लीजिए, अदरवाइज एज यू विश। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो खत्म करते हैं, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट, अगर पूछना हो तो। थैंक यू।